दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भारतीय संसद से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो आपका सोशल साइंस का सिलेबस है उसमें दिया गया है। इससे दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं ये टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? दोस्तों दिल्ली के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर लोकसभा में आते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कई बार एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक लोकसभा सीट वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों कौन सा राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों इससे रिलेटेड जो है ना काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में दोस्तों लोकसभा की 80 सीटें हैं। देन उसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में दोस्तों लोकसभा की 48 सीटें हैं। उसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है, जहां पर दोस्तों लोकसभा की 42 सीटें हैं। उसके बाद दोस्तों बिहार आता है, जहां पर लोकसभा की 40 सीटें हैं। दोस्तों कई बार एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। और दोस्तों आप लोग ये भी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो है ना राज्य विधानसभा और लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है या किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उनका चुनाव लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो दोस्तों लोकसभा को संसद के प्रतिनिधि सभा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो भारतीय संसद किसके द्वारा बनती है? तो दोस्तों कई बार एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं। तो दोस्तों भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। दोस्तों कौन कौन से होते हैं? तो लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है एवं राष्ट्रपति होता है। तो दोस्तों भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा बनती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि दोस्तों इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया है ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो दोस्तों आपको बताना है इसके आगे कौन से स्टेटमेंट जो है एप्रोप्रिएट होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि भारत का प्रधानमंत्री जो है ना राज्यसभा का सदस्य है तो वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो दोस्तों आर्टिकल 79 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो संसद का स्थायी सदन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आप सभी जानते ही हैं संसद का स्थायी सदन राज्यसभा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और दोस्तों लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? दोस्तों आप सभी जानते हैं राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है, तो दोस्तों ये किसी के द्वारा भंग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है? दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचित सदन होते हैं वो होते हैं लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? दोस्तों भारत में लोकसभा
भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, राज्यसभा के चुनाव के लिए एक कैंडिडेट की जो है ना न्यूनतम आयु कम से कम दोस्तों 30 वर्ष रखा गया है, और लोकसभा के लिए दोस्तों 25 ईयर। और दोस्तों, कई बार एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, एक व्यक्ति को लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जितना न्यूनतम आयु चाहिए उतना ही दोस्तों प्रधानमंत्री बनने के लिए होना चाहिए। तो लोकसभा के सदस्य के लिए जो न्यूनतम आयु कितना निर्धारित किया गया है, 25 ईयर। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 25 ईयर निर्धारित किया गया है। और दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य तो 30 वर्ष, लेकिन दोस्तों कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए जो है ना न्यूनतम आयु कितना रखा गया, तो 35 ईयर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? दोस्तों, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही दोस्तों राष्ट्रपति के पद पर होता है। दोस्तों, भारत का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, उसी को जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो संविधान की सर्वोच्चता किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? दोस्तों, संविधान की सर्वोच्चता अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो दोस्तों, किसी बिल पर जो है ना लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर जो है लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो दोस्तों, उसका समाधान संसद का संयुक्त सत्र करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी आप करना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। सो दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।